ओम शिवाय मित्रों, ओम शिवाय। मैं हर्षवर्धन, शिवाय एनर्जी चैनल से आपको सबको प्रणाम, मेरा नमन। आपके इस प्रेम और इस आशीर्वाद से इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए कुछ न कुछ प्रयोग लेके आता रहता हूँ। आगे मित्रों मैं अब इस चैनल के माध्यम से और भी कोई अच्छी सी जानकारियाँ देने वाला हूँ, जैसे कि कुंडलिनी जागृत। कुंडलिनी जागृत कैसे की जाए, जैसे कि हम कैसे ध्यान कर पाए, जैसे कि कैसे हम जैसे कि बताते हैं कि गुफाओं के रहस्य क्या है। तो ये कई सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ मित्रों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की सॉल्व के लिए, उस समस्या के हल के लिए आप स्वयं को ही वो प्रयोग करना है। तो सर्वप्रथम मित्रों, इस प्रॉब्लम को जानने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो है व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस के अंदर मित्रों जब हम बिजनेस करने के लिए उतरते हैं तो बहुत ही जोश रहता है हमारे अंदर कि हम बिजनेस में ये कर लेंगे, हम बिजनेस में वो कर लेंगे। लेकिन मित्रों हम करते भी हैं उस जोश के साथ में, लेकिन कई बार हमारे साथ में ऐसी नेगेटिव ऊर्जा जुड़ जाती है कि धीरे धीरे हम स्लो हो जाते हैं उस बिजनेस में। जो हमने सोचा था वो हो नहीं पा रहा है। क्यों? इसके बारे में सोचना जरूरी है। ये क्यों नहीं हो रहा है? पहले तो हम करते, पहले तो हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा है? मित्रों वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है नेगेटिव ऊर्जा, जिसे ऊपरी बाधा भी कह सकते हैं, जिसे टोना टोटका भी कह सकते हैं। क्योंकि आज का जो ये समय है, हर व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करता। भले वो सामने बहुत प्रेम से रहता है, लेकिन वही व्यक्ति हमें उस नेगेटिव ऊर्जा से बांध देता है। तो उस नेगेटिव ऊर्जा से हमें कैसे मुक्त होना है, उससे हम कैसे क्लियर होकर भी वापस अपने उस बिजनेस को आगे फैलाएं। तो इन सब प्रयोग के लिए मैं हर्षवर्धन आपके समक्ष मैंने जो जाना है, जो हिमालय में बैठे हुए और कई ऋषि मुनि, कई महात्माओं के साथ में रह के मैंने इन प्रयोगों को जाना है और स्वयं मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों इसके लिए आपको जो सामग्री एकत्रित करनी है वो है, एक पीला कपड़ा आपको लेना है। पीला कपड़ा लेके साथ गोमती चक्र, सिद्ध गोमती चक्र होने चाहिए मित्रों। गोमती चक्र कहीं भी मिल जाएंगे। जो जानकार है उनसे पूछिए, उनके पास मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता इस गोमती चक्र के बारे में तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। निश्चिंत होकर आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, मेरी टोटल जानकारी दी गई है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आपको साथ सिद्ध गोमती चक्र लेने हैं, 3 लघु नारियल लेने। लघु नारियल छोटे छोटे से होते हैं मित्रों, वो आपको पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएंगे, या किराने की दुकान पे भी मिलते हैं। कहीं किराने की दुकान वाले हैं वो रखते हैं ऐसा। मित्रों इसी के साथ में आपको एक शंख भी लेना है, और शंख भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और एक चांदी का सिक्का। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, वो जो इस प्रयोग को बताने जा रहा हूँ, उस प्रयोग की विशेष दिव्य ऊर्जा जो है वो है सियार सिंगी। और सियार सिंगी जो होती है वो बहुत ही दुर्लभ होती है मित्रों। आजकल मार्केट में, आजकल बाज़ारों में बहुत बिक रही है। आप स्वयं ही समझदार हो, आप समझ सकते हो कि जो आसानी से मिल पाए वो दुर्लभ नहीं हो सकती है। क्योंकि मित्रों ये चीज़ बहुत ही दुर्लभ है। जब इसके बारे में मैंने जानकारी आगे भी दी गई है, और मैं कैसे सिद्ध करना है सियार सिंगी को, उसकी जानकारी मैंने पूरी वीडियो में डाली है। और मेरे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। तो मित्रों ये सारी चीज़ें, वो भी सिद्ध सियार सिंगी चाहिए। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके मित्रों आपको पूर्णिमा की रात्रि से मित्रों अमावस्या की रात्रि तक 108 मंत्र जाप वहाँ बैठ के करने हैं। और 108 मंत्र जाप है, वो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। ये मित्रों जो मंत्र है वो श्री शक्ति का मंत्र है, जो बीज मंत्र है। वो मित्रों
एक प्रयोग से 2 कार्य सिद्ध होने वाला है। जैसे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा कर रहा है तो उस बाधा से भी मुक्ति वो दिलाने वाला है और आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। क्योंकि श्रीम जो बीज है वो लक्ष्मी का है, ऐम जो बीज है वो काली का, माँ दुर्गा का है। और दुर्गा हमारे ऊपर जो आए हुए विपदाएं होती है, हमारे आए हुए जो ऊपरी बाधाएं होती है, हमारे ऊपर जो कुछ किया कराया होता है, हमारे घरों के जो हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं रहते हैं, तो मित्रों उन्हीं की अनुग्रहता ही, माँ दुर्गा की अनुग्रहता उस ग्रह को शांत करती है। तो मित्रों आप इस प्रयोग को कीजिए और ये सब करने के बाद में आपको पूर्णिमा से अमावस्या तक रोज रात्रि को 11 मालाएं जपनी है, जो मैंने ये मंत्र बताया है। 11 माला जपने के बाद में अमावस्या के बाद जो दूसरा दिन होता है, उस दिन मित्रों उस पीले कपड़े में जो सामग्री एकत्रित की हुई है, उन सब सामग्री को एक उसी पीली पोटली में बांधकर आपको आपके घर के जो चौखट होता है, जो दरवाज़ा होता है, वहाँ ऊपर की तरफ आपको उसको लटका देना है। मित्रों आपके जीवन में आई हुई जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, उसका समाधान धीरे धीरे आप अपने अंदर ही देखोगे और बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और आप जीवन में बहुत सुख और आनंद के साथ में अपने बिजनेस को आगे ले जाओगे। बस मित्रों जब ऐसा अगर आपके साथ में हो जाए, आप अच्छे समय में वापस अगर आ रहे हो तो मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद हो और मैं आगे भी आप सब लोगों के लिए एक नए प्रयोग लेके आता रहूं। अब मैं हर्षवर्धन शिवाय एनर्जी चैनल से आपसे आज्ञा चाहता हूं। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय।